हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी मेंटोर। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ मैथ की परसेंटेज की, जो मतलब एक एक सवाल है, हर टॉपिक से एक एक सवाल। 4 ही सवाल है, आगे को ऐसे ही लाता रहूँगा अगर सही चली है तो पहला सवाल है हमारा परसेंट सारे मतलब चारों के चारों सवाल परसेंटेज के हैं। तो पहला सवाल है हमारा, पेन कहाँ गया, कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई और व्यय में 20% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो एक कितना खर्च करता है? 65%। आय का 65% करता है। आय कितनी होगी अगर टोटल? 100% है ना। एक्सपेंडिचर हो गया 65%, इनकम कितनी होगी? 100%। अगर मैं इसका रेशियो लूँगा तो ये आएगा 13/20। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा कितना? 13। सेविंग कितनी होगी? अगर इनकम मेरी 20 है तो और एक्सपेंडिचर 13 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 7। और इनकम कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, एक हमारा ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है? 20% किस में वृद्धि हो रही है? इनकम में। ठीक है, तो मैं इस वाले रेशियो को 13 और 7 को एक्सपेंडिचर 13 और 7 मैंने यहाँ पे लिखा। 13 क्या है? एक्सपेंडिचर है, और 7 क्या है? सेविंग है। और मुझे रेशियो किसका निकालना है? बचत का। तो बचत किसको बोलते हैं? सेविंग को। यानी ये वाला मुझे रेशियो निकालना है। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? वी कितना बढ़ रहा है इसका? 20%। ठीक है, और इनकम कितनी बढ़ रही है? 20.1%। 20.1% इनकम बीच में आएगी और एक्सपेंडिचर और सेविंग उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो रेशियो 7 वाला, ये इसके दूसरी तरफ आ जाएगा यहाँ पे, और ये 13 वाला जो रेशियो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूंगा 20 में से 20.1 में से अगर 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। लेकिन मेरा आना कितना चाहिए? 7 आना चाहिए। यानी कि 0.1 जो है 7 की वैल्यू है ना। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 13 की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी? 1.3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे? 7 से, तो कितना आ जाएगा? सतिकन 7 पॉइंट लगा के, फिर कितना आया? 6, 0 लगा दिया, 7 अट्ठे 56। ठीक है, आगे को ऐसे ही आता रहेगा, 7 अट्ठे 56, फिर दोबारा से कितना बढ़ेगा? अब देखो, इसमें जो रेशियो वाला जो हम निकालते हैं तो इसमें एक बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इस वाले से जो बीच में आया है इससे एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो ये बीच में जो आया है इससे एक तो छोटा आ गया, तो आपका कितना आएगा? आपका बड़ा वाला आएगा। यानी कि 20 में अगर मैं 20.1 में अगर मैं 0.18 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 20.28। 20.28 मेरी जो है जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 20.28% अप्रोक्स, है ना। इसमें अप्रोक्स ही पूछ रहा था, 1 दशमलव स्थान तक सही वृद्धि बतानी। तो इंक्रीज होगी कितनी? 20.3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% घट गई, और यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? अगर कोई चीज़ 30% बढ़ रही है, यानी कोई चीज़ पहले 100 थी, वो 30% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई? 130 हो गई, है ना। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, कोई चीज़ आज से 2 साल पहले x थी, उसमें, ठीक है, उसमें 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से 130 हो गया। फिर अगले साल 15% घट गई, यानी वो चीज़ 100 थी, फिर उसमें 15% घट गई। तो 15% जब घट जाएगी 100 से, कितनी हो जाएगी? 85। ठीक है, फिर इतने घटने के बाद जो बची वो बची 11,050। तो हमें इसमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी। एक सिंपल सी इक्वेशन में इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? देखो दोबारा से बताता हूँ। कोई चीज़ आज से 1 साल पहले एक गाँव में लोग थे एक्स, फिर पहले वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, यानी एक्स जो है 100 की वैल्यू थी
उसमें 30% की वृद्धि होगी, यानी 100 से चीज कितनी होगी, 130 होगी। फिर जब 100 से 130 होगी उसके बाद 15% घट गया, जब 15% घट गया तो जब 130% होगी तो वो 100 की वैल्यू हो गई, और 15% घट के कितना बचा, 85, यानी कि 100 के बाद 85/100 आ जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 17 एकन 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अगर मैं इसको काटता हूँ 13 एकन 13, एक बार कट गया, और ये कितना आया 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104, बचा कितना 6 और 5, 13 पंजे 65, यानी कि 850, और ये 17 से 85 कट जाएगा, 17 पंजे 85 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर डिवाइड में है 2 तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 50 × 2 × 100, कितना आ गया 5 दूनी 10, और इसके आगे 3 0, तो कितना आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, देखो इस सवाल को करने में बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। एक नमक की कीमत दे रखी है, एक नमक की कीमत में 15% की कमी से एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीद सकता है। तो प्रति किलो नमक की कम हुई कीमत क्या है, ये बतानी है। ठीक है, कि एक नमक की कीमत जो है 15% कमी हो जाती है, 15% कमी होने के कारण वो 272 रुपये में 2 किलो नमक और ज़्यादा खरीद लेता है। फिर हमें बताना है कि जो कम हुई कीमत है वो कितनी है। तो मुझे क्या करना है, जितने भी परसेंट में वृद्धि या कमी दे रखी हो, है ना, उसको जितने रुपए में वो खरीद रहा हो उसका निकाल देंगे। जैसे 272 रुपये में 2 किलो फालतू खरीद रहा है, तो 272 का मुझे 15% निकालना है, और जितना अधिक खरीद रहा है या जितना कम खरीद रहा है उससे मुझे डिवाइड कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा 272, 75 नहीं है 272। ठीक है, तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, है ना। 5 से इसको करता हूँ, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 20 आ गया। फिर इसको 2 से करता हूँ, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, तो 68 और 3 की जैसे मल्टीप्लाई करी, 68 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 10, 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18, 18 और हासिल के 2 कितना आया 20, नीचे कितना है 10, कितना आ गया 20.4। 20.4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये है कम हुई कीमत। अगर हमसे ये पूछ ले कि इसकी पहले की कीमत कितनी थी, है ना, तो ये जो कीमत आई है 20.4 जो आई है ये कीमत, ये आई है हमारी 15% कमी के बाद, 15% कमी के बाद, है ना। 20.4 जो कीमत आई है ये आई है 15% कमी के बाद। अब 15 को कितना लिखेंगे 3/17, 3/20, यानी ये जो कीमत दे रखी है हमें 17 की दे रखी है और हमें 20 की निकालनी है। इसका आंसर आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो पुरानी कीमत आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो, इलेक्शन का सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। देखो एक ही लाइन में बताऊंगा सारा, एक ही लाइन में कैसे सोल्व करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 5% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट अवैध या तो अवैध या नोटा पर गए। ठीक है, 10% वोट और ख़राब हो गए जो डले उसमें से। ठीक है, अब जीतने वाले उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% वोट मिले। अब जो डले हैं और जो अवैध नहीं है उसमें से 60% वोट जीतने वाले को मिले, और उसने कितना 17,271 वोटों से चुनाव जीत लिया। ठीक है, अगर इसको जीतने वाले को जो विनर है उसको अगर 60% मिले तो जो लूज़र है उसको कितने मिलेंगे 40%, है ना। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20% का। ठीक है, जो विनर है उसको 60% मिले तो जो लूज़र है उसको 40% मिलेगा और इनका डिफरेंस कितना जाएगा 20% का। अब मान लो इसमें बताना कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है कितनी होगी। मैंने मान लिया जो वो थे वोटर थे वो मेरे x थे, टोटल वोटर x थे।
और टोटल वोटर एक्स थे तो उसमें से 5% ने वोट नहीं डाला। 5% ने वोट नहीं डाला तो कितने ने डाला? 95 ने डाला। ठीक है, अब 95% वोट तो डाल दिए 95% लोगों ने। जब 95% लोगों ने वोट डाल दिए उसमें से भी 10% जो वोट थे अवैध हो गए। अवैध हो गए यानी जो 95% वोट डाले थे उसमें से भी 10% अवैध हो गए। जी 10% अवैध मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो मुझे ये दे रखा है 17,271, ये दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस कि जो विनर है इतने वोटों से जीत गया, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 20। तो जो ये आया है अब 5% अब वोट ना डालने के बाद और 10% अवैध होने के बाद, इसका जो 20% है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 17,271। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू हमारी जो वोटर की संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको करता हूँ इस वाले जीरो से और इस वाले जीरो से, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ कि इसका जो ये बैठेगा सम, ये 18 बैठेगा यानी ये 9 से कट जाएगा। तो अगर मैं इसको 9 से काटता हूँ तो 9 का 9 बचा कितना? 8, 82 हो जाएगा। 9 नम 81, फिर 1 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर मुझे कितना लिखना है? 9 का 9 कितना आ जाएगा? 8। 9 का 9 और 8, 8 1 तालिया तो 9 नम 81, कितना आ गया? 19 19 आ गया। अब ये तो आ गया 19 19 है ना। अगर मैं देखूंगा 19 पंजे 95, यानी कि 95 5 बार चला जाएगा और ये जो कितनी बार चला जाएगा? 19 का 19 और 0 और 19 का 19। अगर मैं देखूँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करता हूँ, ये कितनी आएगी? 101 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है 1000 तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? 101 और 000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक तो वो होते हैं जो टोटल में से अवैध या अवैध और वोट नहीं डालते, एक वो होते हैं भाई वैलिड वोटों में से। तो वैलिड वोटों की अलग वो होती है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत ही फ़ायदा मिला हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।